सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा स्तुति। दयामयी भगवती करुणा सागर काली रमा गिरा तू दधिमती। सुनना आर्त पुकार नहीं पाठ पूजा मैं जानूं नहीं अन्य उपचार केवल नाम आपका ध्याऊं जो है विपत्ति विधार। मैं क्या योग्य तपस्या कर लूं निज उधार केवल कृपा भी तेरी ही है मेरा आधार। पग पग का अपराधी तेरा नक्शिक भरा विकार अगर तुम ही चाहो तो मेरा बेड़ा हो बेपार। दुष्टों से भक्तों को बचाने हेतु अनेकों बार लिया आपने विश्व मोहिनी चामुंडा अवतार। जिन पर कृपा आपकी होती धन्य वही नर नार उनके लिए सदा होता है सुखमय सब संसार। धरी धर यह तेरा सेवक करता यही पुकार अम्ब काट कर संकट सारा करना बेड़ा पार। जय मां अम्बे जय मां। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर डिवाइन सनातन स्टोरीज लेकर आया है दुर्गा देवी के सप्तशती के 9 और 10 अध्याय। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से भय का नाश होता है, शत्रु पर विजय मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। चरणों में प्रणाम करें और उनके दिव्य चरित्र का श्रवण करें। आइए मन वचन और कर्म से निर्मल होकर माँ के चरणों में प्रणाम करें और उनके दिव्य चरित्र का श्रवण करें। जय माँ चंडिका जय माँ दुर्गा। अध्याय 9 निशुम्भवध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुम्भ व निशुम्भ ने जो कर्म किया है वह सुनना चाहता हूँ। महेश्वरी मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुम्भ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुम्भ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देख देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने शूर्प नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गधा को भस्म कर डाला। उसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार से मरने पर शुम्भ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित
अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष अत्यंत दूसरा सा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी ने सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवान को मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के मारे सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे और शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने महालोका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहानाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्द को जीत लिया। शुंभ के छोड़े वाणों को देवी ने और देवी के छोड़े वाणों को शुंभ ने अपने वाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्णधार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसे देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकल भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी की कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कुचुम्बर निकाल उन्हें यमलोक पहुंचा दिया और इंद्र से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर डाले। जय माता दी। अध्याय 10 शुंभवध। मैश्री मैदा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देखकर यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो गई हैं। इसके पश्चात ब्रह्मानी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है।
अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो, महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपनी अस्त्रों द्वारा काट डाला। उसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्य चमकती हुई डाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली डाल को भी काट डाला। फिर दैत्यन का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो वो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती भेदन करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती 9 और 10 पूर्ण हुआ। डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे दुर्गा सप्तशती पाठ सीरीज की नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप इस पावन श्रृंखला को पूर्णतः से प्रतिदिन सुन सकें। जय माता दी।